अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। नाज़रीन किराम, कल से कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं, कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं और बताया यह जा रहा है तकरीबन 10 के करीब पाकिस्तानी फौजी जवान हैं जो शहीद हुए हैं। दुश्मनों ने पाक फौज पर हमला किया और इस हमले के नतीजे में 10 के करीब जवान शहीद हो चुके हैं। इस पर बहुत सारी बातें नाज़रीन किराम अभी तक शायद आपने सुन ली हो, बहुत सारे लोगों का एनालिसिस भी सुन लिया हो नाज़रीन किराम, लेकिन मैंने इस पूरे मामले में जो अहम तरीन चीज़ है और वो ईरान का बॉर्डर है, इस पे अब शायद अभी तक किसी ने बात नहीं की है। तो आज की वीडियो में नाज़रीन किराम एक तो मैंने इस पूरे वाक़े के बारे में आपको बताना है और मैप्स के साथ, क्योंकि आपको पता है कि हमारा चैनल वाहिद है पाकिस्तान में जो मैप्स के जरिए सारी चीज़ों को, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को आसान करके बताता है। तो मैंने मैप्स के साथ आपको ये बताना है कि ये वाक़या मुबैना तौर पर हुआ कहां पर है, इसमें कितने हमलावर थे, हमलावर ईरान से कैसे आए, ईरान का मामला इसमें क्या है, ईरानी हाथ इसमें कैसे मुलव्वस है, पाकिस्तान इस पे क्या करने वाला है और पाक फौज ने क्या बदला फौरी तौर पे लिया है और आगे पाक फौज क्या करने वाली है। ये सारी चीजें नाज़रीन किराम बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एक एक करके आपने समझनी है और सुननी है। और नाज़रीन किराम जो इस पूरे इशू में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है वो पाकिस्तान और ईरान का बॉर्डर है, जिसपे स्पेसिफिकली मैंने कोशिश करके, रिसर्च करके, मैंने और मेरी टीम ने कुछ मैप्स निकाले हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो मैं कोशिश करूंगा कि सारी चीजें जो है वो आज आपको मैप्स के जरिए समझा सकूं। इससे पहले कि मैं मैप्स पे जाऊं, सबसे पहले मैं स्टोरी को थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूं। देखिए नाज़रीन किराम, पाक फौज के जवानों की शहादत का मामला है तो ऑफिशियली तो हमें जो है वो जो ISPR है उसकी ट्वीट का इंतजार करना चाहिए या ISPR का इंतजार करना चाहिए कि ISPR इसके ऊपर क्या कहता है, क्योंकि कल से ये मेरे साथ चलते हुए कुछ चीजें देख रहे हैं आप, ये कल से सोशल मीडिया पर चल रही हैं और इसके ऊपर कुछ जर्नलिस्ट हैं जो वो भी बोल रहे हैं, कुछ ओपन सोर्स इंटेलिजेंस वाले लोग हैं वो भी बता रहे हैं। और एक तस्वीर नाज़रीन किराम, पहाड़ के ऊपर एक पोस्ट को लगी हुई आग जो है वो बार बार दिखाई जा रही है और इसमें ये बताया जा रहा है कि असल में 5 घंटे तक जो है वो केच में पाक फौज के जवान जो है वो लड़ते रहे। ये बताया जा रहा है कि सिप्तान टॉप है और ये इलाका आता है दश्त में और ये केच का इलाका है नाज़रीन किराम जहां पर ये सारी कार्रवाई हुई है। चूंकि ये ISPR को इसमें बोलना चाहिए और इसमें बहुत सारी चीजें आप सुन चुके हैं इसमें, लिहाजा मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा कि 5 घंटे कैसे जंग हुई, बाद में क्या हुआ, ये ISPR की चीजें हैं, उन्हें करने दीजिए। जो चीज मैंने आपको बतानी है नाज़रीन किराम वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस जगह पर यह वाकया हुआ है वो है केच और केच का इलाका बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी सरहद लगती है ईरान के साथ। तो ईरान का हाथ इसमें कैसे हो सकता है? क्या ईरान बतौर रियासत इसमें मुलव्वस है? नहीं, मेरा ख्याल है ईरान बतौर रियासत इसमें मुलव्वस नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ईरान बतौर रियासत मुलव्वस नहीं है इस पूरे मामले में तो ईरान की कमियां कोताहियां क्या है? अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, जो ही हम इस तरह के टॉपिक्स करते हैं, सऊदी अरब पे बात करते हैं या ईरान पे बात करते हैं, तो हमने सुन्नी शिया से हटके सबसे पहले पाकिस्तानी बन के सोचना होता है। तो सबसे पहले हमें अपने मुल्क का इंटरेस्ट अजीज है, लिहाजा आप भी पाकिस्तानी बन के सोचिएगा। मैंने इंतहाई न्यूट्रल रहते हुए पूरे मामले को नाज़रीन किराम आप तक बयान करने की कोशिश की है, लिहाजा मैं आपको जो है वो ये सारी चीजें जो है वो बता भी दूंगा। इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं, ये भी बता दूं नाज़रीन किराम, किस हमले का फौरी तौर पे बदला ले लिया गया है। एक दहशतगर्द जो दश्त के ही इस पूरे हमले में मुलव्वस था उसको फड़का दिया गया है, जबकि एक बंदा जो है वो ईरानी सरहद से पार जो है वो नामालूम अफराद ने जो है उसे मार गिराया है, जो जिनका जो है वो ताल्लुक इन सारी कार्रवाइयों से है। सो लेट्स स्टार्ट, क्योंकि यहां से बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो शुरू होने वाली है, लिहाजा मैं आपको ये कहूंगा यहां से बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं शुरू करने वाला हूं, लिहाजा यहां से लेकर एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। सो सबसे पहले नाज़रीन किराम मैं आपको बता दूं कि ये वाकया हुआ कहां, मुबैना तौर पर जो वाकया बताया जा रहा है वो कहां हुआ। तो नाज़रीन किराम ये मैप देखिए, ये वाकया सबसे पहले बताया जा रहा है कि केच में हुआ। केच कहां पे है? नीचे आप देखें गवादर है, गवादर से ऊपर जो है ये केच बताया जाता है, ये बलूचिस्तान का इलाका केच है। अब केच जो है वो एक सरहदी इलाका है। मैं एक और नक्शे में ये केच को जरा हाईलाइट करके आपको दिखा देता हूं ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि केच कहां पे है। नाज़रीन किराम ये जो हाईलाइटेड एरिया है इसे केच कहते हैं। अब केच का बॉर्डर लगता है नाज़रीन किराम डायरेक्टली ईरान के साथ। ईरान और पाकिस्तान आपस में मैप से किस तरह से मिले हुए हैं ये नाज़रीन किराम आप नक्शा देखिएगा, जैसे आपको पता चलेगा कि ये सारा इलाका जो है वो ये आपस में ईरान और पाकिस्तान मिले हुए हैं और ये केच जो है वो बिल्कुल पाकिस्तानी सरहद के ऊपर आता है, यानी कि ईरान के बिल्कुल साथ पाकिस्तानी सरहद के ऊपर जो है वो केच वाक़या है। अब केच में नाज़रीन किराम ये जो बताया जाता है कि ईरान से जो है वो दहशतगर्द यहां पे दाखिल होते हैं। अब ईरान से दहशतगर्द क्यों आते हैं? पहले तो हम अफगानिस्तान का सुनते थे, अब क्या ईरान भी दहशतगर्दों की पुष्टपनाही करता है? नहीं नाज़रीन किराम, ऐसा नहीं है। बात बड़ी सिंपल है, मैं आपको दिखाता हूं। देखें, मैं आपको एक थोड़ा सा ब्लर मैप है लेकिन दिखाने की कोशिश करूंगा जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि सिचुएशन है क्या। नाज़रीन किराम ये मैप देखें, असल में बलूचिस्तान के इस तरफ यानी कि जहां पे पाकिस्तानी बलूचिस्तान है
उस तरफ ईरान का एक इलाका आता है, उसे कहते हैं सिस्तान बलूचिस्तान, यानी कि जितना बलूचिस्तान हमारे पास है उतना तो नहीं, लेकिन खैर एक बड़ा इलाका बलूचिस्तान का, उसे भी बलूचिस्तान कहते हैं, वो ईरान का इलाका यानी कि ईरानी साइड का बलूचिस्तान है। तो यहां पर नाज़रीन किराम बलोची जो है वो यहां पर भी हैं और वहां पर भी है, इसलिए ये आराम से वहां से ट्रेवल करके वहां पे चले जाते हैं। इसी तरह से अगर आप सिर्फ ईरान को छोड़ दें तो ऊपर आप ये देखें अफगानिस्तान। अब ये सारा इलाका जो आप देख रहे हैं, ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये सारा यहां पर बलोची रहते हैं, चाहे वो ईरान में रहते हैं, चाहे वो पाकिस्तान में है, चाहे वो अफगानिस्तान में है, यहां पे बलोची रहते हैं। जब बलोची जो है वो इनका आपस में आना जाना जो है वो बड़ा आसान है। जैसे कि मैं आपको एक और मैप करके दिखा देता हूं, देखें पर्टिकुलरली मैंने इसे येलो करके आपको दिखा दिया है कि जहां पर सबसे ज्यादा जो है वो गुजर होती है, मतलब यहां से लोग इधर आ जाते हैं, उधर से लोग इधर चले जाते हैं। और सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान को मसला नहीं है नाज़रीन इकराम, ईरान ये कहता है कि कुछ दहशतगर्द तंजीमें यहां पर भी हैं, जैसे कि अल अदल जैसी तंजीमें जो पाकिस्तान से जाकर जो है वो ईरान पे हमले करती हैं। समझिएगा, बात बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग, हम तो ये कहते हैं ना कि जनाब ये अब हुआ क्या है जनाब वाली, सुनिएगा, बड़ी मैं आपको जो है ना इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। देखें नाज़रीन किराम, यहां पर जब पाकिस्तान ऑपरेशन करता है और यहां पर जो लोग यानी कि जैसे ये BLA है, BLF है, या जो भी सेपरेटिस्ट तंजीमें हैं, या जो मुझे कहना चाहिए दहशतगर्द तंजीमें हैं, जब वो यहां पर आके आम लोगों को निशाना बनाते हैं या पाक फौज को निशाना बनाते हैं, तो पाक फौज यहां से ऑपरेशन करती है। जब ऑपरेशन करती है तो नाज़रीन किराम ये दहशतगर्द भाग के चले जाते हैं दूसरे यानी कि सिस्तान बलूचिस्तान यानी कि ईरान के इलाके में, या ये भाग के चले जाते हैं ऊपर अफगानिस्तान के बलोची इलाकों में जहां पे बलोची रहते हैं, क्योंकि इधर भी बलोच हैं, उधर भी बलोच हैं और उधर भी बलोच हैं। लिहाजा होता क्या है, चूंकि ये इनका कल्चर एक जैसा है, तो इनके रिश्तेदारियां उधर भी हैं, इनकी रिश्तेदारियां उधर भी हैं, तो ये आने वाले लोगों को वेलकम करते हैं। मतलब बेशक यहां से, मतलब मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो बेशक यहां से दहशतगर्दी करके लोग आए हों और इन्हें उधर एक्सेप्ट किया जाता है, और इन लोगों को काइंड ऑफ किसी तरीके से इधर भी कुछ लोग जो है वो एक्सेप्ट करते हैं। तो जैसे ही पाक फौज यहां से ऑपरेशन करती है, ये लोग जो है वो भाग के उधर चले जाते हैं। अब वो लोग जो है ना, अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अब देखें जैसे केच का इलाका है, केच में भी चूंकि ये सरहद के साथ लगता है, तो ऐन मुमकिन है कि नाज़रीन किराम ये सरहद पार से आए हों, क्योंकि इन दिनों तो ऑपरेशन चल रहा है, लिहाजा बलूचिस्तान में टिकना इतना आसान काम नहीं है। तो ईरान से ये लोग आए हों और आके इन्होंने जो है वो केच में ऑपरेशन किया हो, ऑपरेशन क्या किया हो, दहशतगर्दी की हो, और यहां से नाज़रीन किराम ये वापस भाग के हों। या दूसरे तरीके से जब हम ये कहते हैं कि अफगानिस्तान से BLA या BLF ऑपरेट होती है, तो वो भी वो बलोची इलाके हैं नाज़रीन किराम जो मैं आपको ऊपर बता रहा हूं, जहां से इन बंदों को जो है वो ऑपरेट किया जाता है। अब जो ये सारी बातें मैं बता रहा हूं, क्या इसका कोई एविडेंस भी है? बिल्कुल नाज़रीन किराम, कुछ खबरें मैं आपके सामने रखने वाला हूं जिससे आपको जो है वो मालूम पड़ जाएगा। शाह महमूद कुरैशी बजाते खुद कह चुके हैं कि जनाब ये ईरान जो है कुछ मामलात में जो है वो ईरान से लोग जो है वो मुलव्वस रहते हैं। फिर नाज़रीन किराम कुछ मामलात में जो है वो पाकिस्तान की तरफ से बहुत सारी स्टेटमेंट्स गई हैं, जैसे कि ईरान इनका वो मुलव्वस है। और मैं ये सारी चीज़ों, ईरान से मुराद ईरान की रियासत नहीं है, ईरान का मसला ये है कि शायद वो इतनी सख्ती से इन लोगों के खिलाफ ऑपरेशन नहीं कर रहा है जितनी सख्ती से इन लोगों के खिलाफ ऑपरेशन यहां पे करना चाहिए, ताकि ये पाकिस्तान के अंदर आके दहशतगर्दी जैसे वाकयात ना कर सके। ईरान उतनी सख्ती से नाज़रीन किराम इन लोगों के खिलाफ जो है वो ऑपरेशन नहीं कर रहा है। अब जनाब वाला आप ये याद रखिएगा, जैसे कि मैं बता रहा हूं, ईरान ये कहता है कि आप अल अदल के खिलाफ इस तरह से ऑपरेशन नहीं करते हैं। आप जो है वो अल अदल जो वहां पर जाके, मतलब चूंकि सुन्नी एक्सट्रीमिस्ट, मैं सेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो वो कह के हमला करते हैं, वो कहते हैं नहीं हम सुन्नी एक्सट्रीमिस्ट जमात हैं अल अदल और हम शिया को मारेंगे, वो कहते हैं हम शिया हैं, हम मतलब इस तरह की जो है ना वो कहानी यहां पे चलती रहती है। हालांकि इसका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं होता, इसका आइडियोलॉजी से मसला है, और ये सारी फंडेड जमातें होती हैं, चाहे वो जो एक दूसरे को मार रही होती हैं वो फंडेड जमातें होती हैं। तो नाज़रीन किराम अब वो ये कहते हैं, हालांकि पाकिस्तान अल अदल जैसी तंजीमों के खिलाफ ऑपरेशन करता रहा है। अब क्या हुआ, अब एकदम से तंजीमें कैसे एक्टिव हो गई हैं? नाज़रीन किराम पाकिस्तान और ईरान ने फैसला किया, जब ये मामला हो गया तो हम अपने इलाकों को फेंस करेंगे, यानी कि ईरान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, हम जनाब वो मुख्तलिफ, मैं एक और मैप दिखा देता हूं, देखिए पाकिस्तान और ईरान का बॉर्डर, तो हमने कहा जी हम यहां पर, आप अपने इलाके में फेंस लगाइए, हम अपने इलाके में फेंस लगाते हैं। अब जब फेंस लग रही है तो हुआ यह है कि जो दहशतगर्द तंजीमें हैं वो बौखला चुकी हैं और वो अपने हमलों को ज्यादा तेज कर रही हैं। इसके अलावा नाज़रीन किराम मैं आपको ये भी याद करा दूं कि हसन रूहानी के वक्त में पाकिस्तान और ईरान ने एक बात की थी कि हम एक जॉइंट बॉर्डर फोर्स बनाते हैं जो कि बॉर्डर के ऊपर पेट्रोल करे, क्योंकि 900 किलोमीटर का लंबा बॉर्डर है ईरान का पाकिस्तान के साथ, जो यहां की मूवमेंट को उधर रोके और इधर की मूवमेंट को इधर रोके, क्योंकि ना सिर्फ यहां पर दहशतगर्दों की जो है ना वो आमदोरफ्त होती है, बल्कि इसके साथ साथ
नाज़रीन इकराम, जो स्मगलिंग वगैरह है या इस तरह की चीज़ें भी जो हैं वो यहाँ पर होती रहती हैं। तो इस वजह से ये जॉइंट फोर्स बनाने की बात की गई, लेकिन वो जॉइंट फोर्स भी नहीं बनी और वो काम भी जो है वो बीच में ही रह गया। लिहाजा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जिससे दोनों के दरमियान मिसट्रस्ट पैदा हुआ है। अब करने की क्या ज़रूरत है? इंपॉर्टेंट चीज़, नाज़रीन इकराम, ईरान और पाकिस्तान को जो है वो आपस में फिर एक दफ़ा इस बॉर्डर के इशू के ऊपर मिलकर बैठना होगा और बात करनी होगी कि इस इशू का किया क्या जाए, क्योंकि हमें मसला है BLA और BLF का। वो मुबैना तौर पर अलदल की बात करते हैं, हालांकि हम ये कहते हैं अलदल यहां पर है मौजूद नहीं है। अगर कोई इक्का दुक्का लोग हों भी तो हम उनके खिलाफ ऑपरेशन करते हैं। आप हमें इंटेलिजेंस शेयरिंग दें, आपको लगता है अगर, तो हम यहां पे ऑपरेशन करेंगे। दोनों मुल्कों को मिलकर बैठने की जरूरत है। अगर वो कहते हैं जी अलदल के हवाले से यहां पर कुछ चीजें मौजूद हैं तो हमें ऑपरेशन करने की जरूरत है और उन्हें BLA और BLF के खिलाफ भरपूर तरीके से ऑपरेशन करने की जरूरत है, ताकि नाज़रीन इकराम इस बॉर्डर को 900 किलोमीटर बॉर्डर को सिक्योर किया जा सके। दोनों मुल्कों की सलामती इसी से जो है वो इसी पे मुनासर है। अदरवाइज चीजें इसी तरह की खराब होती रहेंगी और केत जैसे वाकयात मुबैना तौर पर, जिसपे हमें, मैं एक बार बार कह रहा हूं कि DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार करना चाहिए। DGI-SPR इस पे क्या कहते हैं, वो मतलब इसको कहते हैं या नहीं कहते, क्योंकि कल से जो खबरें चल रही हैं और इसमें कुछ जर्नलिस्ट भी कह रहे हैं, जर्नलिस्ट तो कह रहे हैं, लेकिन ऑफिशियल तब तक खबर नहीं होगी जब तक ISPR जो है वो इस पर कुछ नहीं कहेगा। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे नाज़रीन इकराम, ईरान और पाकिस्तान को मिलकर बैठना होगा ताकि हमारी जो बॉर्डर सिक्योरिटी है उसे मजीद मजबूत जो है वो बनाया जा सके। दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।